हेलो गाइस, गुड इवनिंग। प्रजराज में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं हर एक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ गाइस। परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य से क्या बातचीत करता है, आज रात की प्रार्थना में आपको शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आज मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ कि हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है गाइस। आज के संडे के दिन में परमेश्वर की बेटी ने जो है बहुत सुंदर तरीके से आपको समझा रहे थे गाइस, हम सभी को समझा रहे थे कि हमें कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और कैसे परमेश्वर के साथ में चलने की ज़रूरत है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, आप इतने साल तक चर्च में हैं, आप कैसे सेवा को कर रहे हैं। सचमुच परमेश्वर की बेटी ने, परमेश्वर की दासी ने सचमुच हमें बताया कि इतने साल हो गए हैं, आप कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। आप मीटिंग को अटेंड करते हैं, आप हर जगह पे जाते हैं, लेकिन क्या क्या लेकर आप आते हैं। इस बात को हमने सीखा कि हम सचमुच क्या, कई लोग चिन्ह चमत्कार के लिए जाते हैं, कई लोग खाने पीने के लिए, कई लोग ऐसे अपना ऐश करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर आप क्या सीख रहे हैं। इस चीज़ को परमेश्वर की दासी ने आज हमें संडे वर्शिप में बताया गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, सचमुच परमेश्वर ने हमको जो समय दिए हैं उसका सही उपयोग करना चाहिए गाइस। हमारे पास वाकई में समय नहीं है। परमेश्वर ने मुझसे भी कहा था 2023 में, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। दिन रहते ही हमको परमेश्वर के कार्य को करने की ज़रूरत है गाइस। आइए, आज का जो सब्जेक्ट है, शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मिकता के अनुसार जब आप चलते हैं तो तुम्हें जीवन मिलेगा। परमेश्वर कहते हैं कि जब आप शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो आपको परमेश्वर बहुत तरह का जीवन को देंगे, आप बहुत तरह का जीवन को आप जिएंगे। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं तो आपको उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। और जब परमेश्वर में आप आते हैं तो आप परमेश्वर के ओर जाते हैं। जब संसार में आप रहते हैं तो आप संसार के रहते हैं गाइस। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह अपने लहू से आपको खरीदते हैं तो आप जो है अब अपने नहीं रह जाते, आप परमेश्वर के ओर जाते हैं। अब आपके शरीर पर यीशु मसीह का अधिकार है, वो जैसा चलाना चाहे वैसा आपको वो चलाएंगे गाइस। आज रात की प्रार्थना में अवसर करना चाहती हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। उसके बाद आपके चीज़ों पर केवल यीशु मसीह का हक होता है, आपके शरीर पर, आपके हर चीज़ पर यीशु मसीह का हक होता है। इसलिए प्रेरित पौलुस पुनः याद दिलाते हैं कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम्हें जीवन मिलेगा। आमीन। बहुत तरह का जीवन मिलेगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तब परमेश्वर जो आपको बहुत तक का जीवन को देंगे। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है रोमियो के 8 का 1-21 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो के 8 का, अतः हम इन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं है। इसी का 21 का हम देखते हैं आगे कि सृष्टि स्वयं भी हृदय की दासता से मुक्त होकर परमेश्वर की संतानों की महिमा में, स्वतंत्रता में वो महिमा करते हैं गाइस परमेश्वर की। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं आज रात की प्रार्थना में। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कि अब जो है तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। और यहाँ पर स्वयं कहते हैं कि वह परमेश्वर क्षय की दासता से मुक्त होकर परमेश्वर की संतानों पर अपनी महिमा स्वतंत्र रूप से वो प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर के कार्य कैसे प्रकट होंगे गाइस, आप तैयार होंगे परमेश्वर की सेवा के लिए, तब जो है परमेश्वर अपनी महिमा आपके द्वारा लोगों में प्रकट करेंगे गाइस। हम देखते हैं कि कितने परमेश्वर के दास लोग यहाँ पर आते हैं, वो सबसे पहले तैयार होते हैं, परमेश्वर उनको तैयार करते हैं, तब जो है वे बहुत सुंदर तारों के समान चमकते हैं और उनके अंदर से परमेश्वर हमारे लिए बातचीत करते हैं। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, सचमुच परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन यहाँ पर आपसे बातचीत कर रहे हैं कि इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो यीशु मसीह में है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं है। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि वे सृष्टि स्वरूप स्वयं परमेश्वर जो है सृष्टि की रचना किए हैं गाइस। और परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और उसकी महिमा प्रकट होने पाए। और यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं जो है आपके साथ में संगति करने की बात को करते हैं और संगति में रहकर जो है परमेश्वर आपको और भी बढ़ाने की बातों को कहते हैं। बशर्ते यह है कि आपको समय निकालना है और परमेश्वर के साथ में नित्य प्रार्थना करना, वचनों को पढ़ना है। आज परमेश्वर की दासी ने कहा कि कब आपको परमेश्वर ने बातचीत किया था व्यक्तिगत में कि आपको परमेश्वर की सेवा करना है गाइस। सच में हमको तो परमेश्वर ने बातचीत किया है गाइस, इसलिए हम 100% कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको भी परमेश्वर उस दासत की गुलामी से मुक्त कर दिया है। अब आपको परमेश्वर की महिमा का स्वतंत्र होकर आराधना स्तुति करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए गाइस। सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, समय जितने लोग मुझे देश विदेश दुनिया के चोर से मैं कहना चाहती हूँ
कि हो सकता है आप जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, निराशा में हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रार्थना करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह के पास में जाने की ज़रूरत है। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश-विदेश दुनिया के छोर से, मैं कहना चाहती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले जो है मैंने फेसबुक में सेवा शुरू की थी गाइस, और उसके बाद जो है मैंने परमेश्वर ने जब मुझसे कहा कि आपको उसी जगह सेवा करना है, इस तरह से परमेश्वर ने मेरी मदद की है गाइस। और मैं कहना चाहती हूँ जितने व्हाट्सएप फैमिली, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, जीमेल, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, जो सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ आप जो है यूट्यूब चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जीवन को और भी प्रार्थना में जीवन के साथ में आगे बढ़ सकते हैं गाइस। और मैं कहना चाहती हूँ यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है टेलीग्राम भी ओपन किया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस आइए, मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को यूं ही परमेश्वर के साथ में आप बना सकते हैं। सो गाइस आई सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में आप यहाँ मौजूद है, आप मेरे बीच में चल फिर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते एक सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। आपने आने जाने में सहायता मदद किया, धन्यवाद पिता। इस समय जितने बीमार है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, चंगे उजैब, कई लोग कई प्रकार की बीमारियों में परेशान हैं, तकलीफ में, कई लोग कई प्रकार के प्रॉब्लमों में फंसे हुए हैं पिता, आप उनके चंगे दीजिए, छुटकारे को दीजिए पिता। धन्यवाद करती समय कोई बेटी बेटा है पिता, अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है पिता, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सहायता करिए। इस समय आपके दास दास लोग जहाँ कैसे के लिए जाते पिता, उनके आने जाने के लिए सहायता कीजिए। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारे बातों में माँ आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, ऐसे सुंदर कबूल करिए, आमीन।